बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस डिक्टेटर की जिन्होंने क्लाशनकोफ कल्चर और दहशतगर्दी, जिसे उन्होंने जिहाद का नाम दिया, उस कल्चर को आम किया। आज हम बात करेंगे उनके मुतालिक। नाज़रीन, इस मुल्क का पहला सादिक और अमीन जनरल ज़िया उल हक था, जो खुद एक नफ्सियाती मरीज था, जिसे भुट्टो दुश्मनी में जलकर सियाह हो चुके मौलवियों और फतवा साजों ने वर्दी के ऊपर अमीरुल मोमिनीन की शेरवानी पहना रखी थी। उन्होंने इस जहनी बीमारी में मुब्तला कर दिया था कि भुट्टो को फांसी चढ़ाकर तुम बख्शे जा चुके हो, तुम्हारे तमाम पोशीदा गुनाह कबीरा और सगीरा मुआफ हो चुके हैं, अब तुम बिल्कुल बावजू हो चुके हो। हर इंसान की तरह नाज़रीन, वो भी अपनी जाती जिंदगी में गुनाहों और खताओं से गुजरा ही होगा। जब आया था तो गुनाहों किसी नहूसत बरसती थी उनके चेहरे से। बड़ी बड़ी मूछें, नॉर्मल सी इंसानी चेहरे से मुख्तलिफ दिखने वाला एक चेहरा था उनका। आंखें वीराने की तरह भाएं भाएं करती थी। मुस्कुराता तो दांत नौस्तन बाहर निकलते, आम सी बेतासर सी आवाज। लेकिन नाज़रीन, याद रहे कि उनकी उर्दू बड़ी अच्छी थी, उर्दू बड़ी साफ बोलते थे। इन दिनों मगरबी मीडिया उन्हें घोड़े जैसी शक्ल वाला लिखना पसंद करते थे और वो यही लिखते थे। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर उसने अपनी पहली रूनुमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम कहते हुए झूठ के साथ कि वो कोई लंबी प्लानिंग करके नहीं आए, 90 दिन के अंदर अंदर वो इक्तदार अवामी नुमाइंदों को लौटा देंगे, ये कहकर वो तशरीफ लाए थे। इन्हीं 90 दिनों के दौरान ही गुजरते वक्त के साथ जूं जूं उनके अंदर अपने बख्शे हुए होने की खुशफहमी का ज़ोम तनावर दरख्त बनता गया और उसे भुट्टो की अफरियत से जान छुड़ाने के सिले में सादिक और अमीन होने का मुकद्दस शराब पिलाई जाती रही, तो वो भी इब्लीस की तरह सरकश होते चले गए। नाज़रीन, वो अपने सजदों के ज़ोम में ज़िया उल हक ने रोज़े महशर से पहले पाकिस्तान में बरसों हशर का मैदान बर्पा किए रखा था। खुद बड़े तकब्बुर से तनी गर्दन के साथ अपनी हर महफिल की इब्तदा नात से करवाते थे। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। जैसे सिर्फ ये सारा कर्म उन्हीं पर था, ऊपर से उसके साथ जिहाद का कार्ड भी आ गया था उनके हाथ में। ज़िया उल हक का जिहाद देखना हो तो आज भी यूट्यूब पर पड़ी हुई वीडियो क्लिप देखे जा सकते हैं, जिसमें मार्गरेट थैचर के साथ यूं खड़ा है जैसे विक्टोरिया के साथ एक गुलाम। मार्गरेट थैचर अपने कदमों के करीब जमीन पर बैठे अफगान तालिबान के नारे लगवा रही हो जैसे। वो कहती है कि नारे तकबीर और उसके कदमों के करीब जमीन पर बैठे मुजाहिदीन कह रहे हों अल्लाह अकबर। ये अंदाज था इनका, जनरल ज़िया उल हक का। उस ज़िया के दिमाग में ये बस भरा गया था कि वो कुदरत की तरफ से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी के लिए खास तौर पर मुंतखब किए गए हैं, क्योंकि एक वही है जो सादिक और अमीन है, क्योंकि एक वही है जो इस्लामी तालीमात की खातिर, जो इस्लामी तालीमात को खातिर खा इल्म रखता हो और इस्लाम के मंशूर करदा फराइज का पाबंद हो और नीज कबीरा गुनाह से इज्तनाब करता हो, क्योंकि एक वही है जो समझदार है, पारसा है, ईमानदार और अमीन है और किसी अदालत का फैसला उसके बरक्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक वही है जो किसी मजाज अदालत की तरफ से फातरुल अकल करार नहीं दिया जा सकता। नतीजतन उसने भी लफ्ज इस्लाम को जगह जगह इस्तेमाल करके
اس فاتر العقل قوم کو اس طرح پھنسا دیا کہ ہر گنہگار فطری طور پر اس کے بنے ہوئے جال کے خلاف آواز اٹھانا تو درکنار، سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ کون جا کر تحقیق کرتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی لاتعداد تشریحات کیا ہیں؟ پھر وہ تشریحات فرقہ وارانہ درجوں میں کیسے کیسے بٹی گئی۔ یوں بھی ہر مسلمان اپنے اپنے دنیاوی گناہوں کی پوٹلی بغل میں دبائے پھرتا ہے، اوپر سے انجانے میں حکم خداوندی سے انحراف کا مجرم نہ قرار پا جائے۔ اس خوف سے اس مسلمان قوم نے اپنی اپنی گردن اپنے اپنے گھٹنوں میں چھپا لینے ہی کو آخرت کی نجات سمجھ لیا۔ ضیاء ذہین نہیں تھا بلکہ تابع فرمان تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہ بالکل تابع فرمان تھا۔ اس کا اندازہ مارگریٹ تھیچر والی ویڈیو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کھیل کا ڈیزائنر بننے کے بھی وہ اہل نہیں تھے۔ بس ڈیزائن کی فوٹو کاپیاں بنا کر اس مسلمان قوم میں تقسیم کرنا ان کا کام تھا۔ وہ فطری طور پر تابع فرمان تھا، ایک ایسا تابع فرمان جو کمرے سے باہر نکلتا تو کمر جھکا کر چلتا، چہرے پر مصنوعی انکساری رکھتا تھا، سامنے والے سے نگاہ چرا کر ملتا تھا، بازو غلامانہ انداز میں باندھے رکھتا تھا، جس کی مسکراہٹ میں خلوص نہیں، شرمندگی اور احساس کمتری ہوتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتا تاکہ دوسرے کو گمان گزرے کہ وہ اس کے ایک قدم پیچھے ہو کر چل رہا ہے، جبکہ یہ ایک طاقتور فوج کے سپہ سالار کسی ملک کے سربراہ کا پوسچر نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے اس انداز کے پیچھے سے بھی اس کا تکبر جھانکتا تھا کہ دیکھو ایسا مجھ جیسا ہوتا ہے، مکمل مومن اور صادق اور امین، مجھ جیسا ہی اس ملک پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان کا اصل مقصد تھا اس غلامانہ انداز میں چلنے کا۔ اسے اپنے مداح بنانے کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ بڑھ کر درباریوں کو جفیاں مارتا تو درباری کھل کھل کر ہنستے اور فخر کرتے کہ مداح بن جاتے اور مزید مداح گھیر گھیر کر لے آتے۔ اس کا یہ شخصی ڈیزائن مزید اس لیے پالش کیا گیا تھا کہ اسے پھانسی چڑھ چکے ایک سویلین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی بکھری ہوئی روح سے مقابلہ کرنا تھا، اس کے تضاد میں ایک منکسر المزاج جسم کی صورت۔ اس کے جنون کا اظہار یہ تھا کہ اس کے حکم پر لا تعداد لوگ نہ کردہ گناہوں کی سزا میں ننگی پیٹھ پر کوڑے کھا رہے تھے، سڑکوں پر عورتیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹی جا رہی تھی، قید خانے بھرے ہوئے تھے اور فریاد سنے بغیر تھوک کے حساب سے کھڑے کھڑے سزائیں سنائی اور دی جا رہی ہوتی تھی، اور جیل بھرے جا رہے ہوتے تھے، اور وہ بھیگی بلی کسی شکل بنائے مسکرا مسکرا کر لوگوں کی بھیڑ سے چہل قدمی کر رہا ہوتا تھا۔ اس بھیڑ کا اہتمام بھی مختلف محفلوں کی صورت اپنے گرد کروانا اس کا ایک خاص شغل تھا۔ اسے شاید سکھایا گیا تھا کہ اسے ڈیزائن کرنے والوں نے کہ آرٹسٹوں، گلوکاروں، اداکاروں، ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں کو اپنے گرد جمع کیا کرو، یہ تمہارے گرویدہ ہو گئے تو تم سمجھو کہ تم نے پھانسی چڑھے ذوالفقار علی بھٹو کی بکھری ہوئی روح کو مات دے دی۔ جی ہاں ناظرین، یہ نام نہاد صادق اور امین لوگوں کی ذاتی زندگیوں تک گھس گیا تھا۔ اس نے مذہب کا استعمال کیا، شخصی عدالتیں لگانا اور انسانوں کے خون سے اپنے پوشیدہ گناہ اور اپنے بدبودار نفس کو دھوکہ دینا سکھایا۔
स्कूलों और जरा जरा सी बच्चियों को सफेद मलमल के दुपट्टे जबरदस्ती उड़ाकर ये दिखलाया कि लड़की का सीना ही गौर से देखने की चीज है और उसी में मर्द के नफ्स का शैतान छुपा है। दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी को नंगे सर बॉय कट बालों और लड़कों के लिबास में सरकारी महफिलों के साथ ले कर फिरते थे। नाज़रीन, वो बच्ची कुछ माजूर थी। पीछे इसके हुक्म पर जमहूरियत की जंग लड़ती औरतों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाता था। इसी ने इस सोच की बुनियाद डाली कि ईमान और इबादत अल्लाह और बंदे के बीच का मामला नहीं, बल्कि ये मेला लगाने का काम है। इबादत का जगमगाता भड़कीला शो पेश करना इनका मकसद था। इन मजहबी मेलों में सवाब की बंदरबांट करने का बाजार लगाने के साथ साथ उसने इस कौम को आम गुनाहगारों के पोशीदा व जाहिरी गुनाहों और खताओं खोजने और गुनाहगारों पर टूट पड़ने के शुगल में लगा दिया था। यूं इसने मजहब को कमर्शलाइज और ग्लैमराइज कर दिया था। इसने दुल्हा बने रंग बिरंगे नात ख्वानों की महफिलें अपने आप को आशिक रसूल साबित करने के लिए सजाना शुरू कर दें और अपने इर्द गिर्द नात ख्वानों को इकट्ठा कर लिया। इस्लाम के नाम पर कॉन्फ्रेंसेस बुलाएं। यूं कई बड़े बड़े अदीबों, दानश्वरों और मजहबी शख्सियात ने उनके सामने जानवे तलमस्ता किया और जिया का साथ देना गोया ऐन इस्लामी करार पाया। अपने बेटों को सदारती महल में महफूज रखा और अपने दौर में जवान होते हुए इस कौम के बेटों को उसने जहाद के नाम पर रचाए गए गैर मुस्लिमों के खेल में उतारा। उसके पास फांसी चढ़ चुके जुल्फकार अली भुट्टो की बिखरी रूह के मुकाबले में दुनिया के सामने सुर्खरू होने का यही एक रास्ता था, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में बुरा हो चुका था। स्वीडियन लीडर जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ाने के जुनून में वो कई इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की अपील को अंगूठा दिखा चुका था। अब उसे इस्लाम के नाम पर उन्हीं के सामने सुर्खरू भी होना था। इसलिए उसने हुक्म मिलते ही पाकिस्तान में जहाद का स्टेज सजाया और सबको इसमें लगा दिया। गो के उसमें उसकी पुष्ट पर गैर मुस्लिम जहाद डिजाइनर खड़े हो गए, वरना वो खुद ऐसी सहमी शख्सियत का मालिक था कि जहाद तो दूर की बात, वर्दी की हालत में भुट्टो के सामने उसने घबरा कर जलता हुआ, नाज़रीन याद रहे कि जलता हुआ सिगार पतलून की जेब में डाल दिया था। आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगे। उसकी तस्वीरें भी आज कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। कौम इस्लाम खेलने लग गई, वो इस्लाम जिसकी बुनियाद कलमा हक कहने पर रखी गई थी। इसी इस्लाम के नाम पर जिया ने कलमा हक कहने वाली जबानों को अपना सनाख्वान बना दिया था। उसने इन्हीं सनाखानों में से अपनी पसंद के सादिक और अमीन चुने और मजीद सादिक और अमीन तख्लीक भी किए। ये सादिक और अमीन उसे अपने लिए नहीं चाहिए थे। ये जवान सादिक और अमीन उसे एक निहत्ती लड़की के मुकाबले में उतारने थे। जी हाँ, बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में। पंजाब का सादिक और अमीन तो अपने पीरो मुर्शद जनरल जिया से इस हद तक मुतासिर हुआ कि अपना आप उसी के सांचे में ढाल दिया। वही कमर से झुका हुआ पोस्चर, वही रोती सूरत, वही एहसास कमतरी में फीकी मसलूही मुस्कुराहट, उसके अकब में छुपा वही तकब्बर, वही इस्लामी ढाल, वही अपने नेकोकार होने का ज़ौम, वही बेसरोपा बात करने का अंदाज, झूठ और बबांगे दोहल झूठ, वही खुशामदियों और दरबारियों का झरमट। जिया के सादक और अमीनों में से
ایک صادق اور امین مولوی مشتاق بھی تھا، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا مکمل صادق اور امین، صداقت اور امانت کے قلم سے فیصلہ سنانے والا جج، فیصلہ سنانے کے بعد جو قلم توڑ دیتا تھا۔ صادق اور امین انسان ہو نہیں سکتا، مگر خود پر صادق اور امین ہونے کا گمان اور زوم گمراہی کا ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے، اپنے سجدوں پر نازاں ابلیس۔ ابلیس جب شیطان قرار پایا تو اس نے صداقت اور امانت اور سجدے چھوڑ کر انسان کو غلط راستے پر بہلانے کی مہم شروع کی۔ جی ہاں ناظرین، پھر یہی پالیسی آگے چل کر مشرف صاحب نے بھی اپنائی۔